ये कहानी 1991 से शुरू होती है, जहां एक मकई के कारखाने और सामने एक विशाल मकई के खेत का दृश्य दिखाया गया है। कारखाने के अंदर बच्चे पार्टी कर रहे थे, तभी एक लड़की को एक जोकर का डिब्बा मिलता है। जैसे ही वो उसे घुमाती है, जोकर तुरंत बाहर आ जाता है। वो डरकर उसे फेंक देती है और मकई के खेत में भाग जाती है। जब उसका दोस्त उसके पीछे आता है तो वो उसे खून से लथपथ और खून की उल्टी करते देख चौंक जाता है। जैसे ही वो खेत से बाहर निकलने लगता है, एक जोकर पीछे से आता है और उसे कुल्हाड़ी से पेट के बीचों बीच वार करके मार देता है। फिर उसे मकई के खेत के ठीक ऊपर लटका देता है। दृश्य कट जाता है और अब हमें लगभग 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब क्वीन अपने पिता के साथ इस शहर में रहने आई है, क्योंकि वे एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। क्वीन की मां की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई थी, इसलिए वे उस घर और शहर को छोड़ आए थे जहां उनकी यादें थीं। ये नया घर उनके लिए अच्छा था, लेकिन घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा जला हुआ मकई का कारखाना था, जिसे देखकर क्वीन चौंक जाती है। क्वीन का मूड थोड़ा अजीब हो जाता है। खैर, उसे स्कूल जाना था और वो अपने पिता को ये बताने की सोच रही थी कि रॉन नाम का एक लड़का उनके घर आया था, जो उनका पड़ोसी था। वो सिर्फ ये बताने आया था कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे उसे जरूर बताएं। क्वीन के पिता उसे क्वीन को स्कूल का रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। पता चलता है कि रॉन भी वहीं पढ़ता था। स्कूल जाते समय रॉन उसे बताता है कि उनका मकई का कारखाना पिछले महीने जल गया था, जिससे पूरे शहर को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मकई का खेत है और लोग मकई से पैसे कमाते हैं। उनकी बातचीत के दौरान एक कार तेज रफ्तार से गुजरती है। रॉन बताता है कि ये कोल और उसके स्कूल और शहर के बिगड़े हुए बच्चों का गिरोह है, बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर रहो। कक्षा में आने पर पता चलता है कि क्वीन कोल की कक्षा में है। आज कोल और उसके दोस्तों ने शिक्षक का मजाक उड़ाने के लिए उनके मजेदार पोस्टर बनाए थे, जिन्हें उन्होंने सभी के असाइनमेंट पर भी चिपका दिया और उनका बहुत मजाक उड़ाया। कक्षा के बाद क्वीन इन लोगों से पूछती है कि उन्होंने शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो कोल कहता है कि हम किसी शिक्षक का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन ये शिक्षक हमें बिना किसी कारण के परेशान करता है, इसलिए हमने भी उसे परेशान किया। अब क्वीन उनसे पूछती है कि यहाँ वसंत उत्सव कब होगा। मैंने इस शहर के वसंत उत्सव के बारे में बहुत सुना है। कोल कहता है कि ये सब मेरे पिता ने शुरू किया था, जो यहाँ के मेयर हैं। आज से कुछ ही दिन बाद वसंत दिवस आने वाला है और उस दिन सभी जोकर का वेश धारण करते हैं और मकई से बनी चीजें खाते हैं। कोल का दोस्त अब उसे अपना YouTube वीडियो दिखाता है, जो वसंत दिवस पर रिकॉर्ड किया गया एक नकली वीडियो था, जिसमें उसका एक दोस्त बहुत डरा हुआ था क्योंकि एक जोकर उसका पीछा कर रहा था और फिर वो जोकर उसे पकड़ लेता है और अंत में उसे मार देता है। उसे इस वीडियो से 65,000 सब्सक्राइबर मिले। कोल का दोस्त कहता है कि उस दिन से हम वसंत दिवस पर लोगों के साथ डरावनी शरारतें करते हैं और अपने YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं, जो बहुत वायरल होते हैं। क्वीन भी अपने पिता को दिखाती है जब वे कैफे में थे। क्वीन एक अजीब बात नोटिस करती है कि यहाँ के बुजुर्गों को यहाँ के युवा ज्यादा पसंद नहीं है। होटल का मालिक भी उसके पिता से अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कुछ समय बाद शेफ भी उसके पिता के पास आता है, जो क्वीन के पिता को चेतावनी देता है कि उन्हें कोल और उसके गिरोह के साथ न रहने दें, क्योंकि वे बहुत बिगड़े हुए हैं। अब क्वीन को उनके साथ पार्टी में जाना था, इसलिए क्वीन अपने पिता से झूठ बोलती है कि वो सुबह से अपने पड़ोसी रॉन के साथ जा रही है। ये लोग पार्टी करने मकई के कारखाने में आए थे। क्वीन उन्हें बताती है कि शेरिफ मेरे पिता से कह रहा था कि तुम लोगों ने इस कारखाने को जलाया है, लेकिन कोल कहता है कि ऐसा नहीं है, हम यहाँ पार्टी करने आते हैं, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं। अब उनके समूह का एक लड़का वॉशरूम जाता है। जब वो वापस आया तो वो बुरी तरह घायल था। उसे गोली लगी थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। इसे देखकर क्वीन घबरा जाती है। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, कोल का दूसरा दोस्त उसे मारने के लिए आगे आता है। वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी वो बताता है कि वे सिर्फ एक शरारत कर रहे थे और उसका एक वीडियो भी बना रहे थे। ये मजाक काफी गंभीर हो गया था, इसलिए कोल ने भी क्वीन से माफी मांगी, लेकिन क्वीन ने उससे कहा कि मूड हल्का रखो, कोई बात नहीं। उनकी बातचीत जारी रही और क्वीन ने कोल से अपनी मां की मौत की खबर भी साझा की। ये सुनकर कोल भी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसकी बहन की भी इसी तरह ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई थी। अब जब क्वीन घर वापस आई तो उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि वो कोल के साथ घर आई थी, हालांकि उसे कोल के साथ रहने की मनाही थी, और ये स्कूल में भी एक मुद्दा बन गया था। क्वीन ने यह भी अपने पिता से छुपाया था, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल के फोन से पता चला। उनकी बहुत बुरी डांट के बाद वो ऊपर जाती है और रोने लगती है। फिर कोल का दोस्त उसे अपनी शरारत का एक वीडियो भेजता है, जिसमें वो एक अजीब बात नोटिस करती है कि जब वो लड़का शरारत करने के लिए जोकर बन रहा था, तो उसके पीछे एक असली जोकर था। उसने ये बात कोल के दोस्त को बताई, जो उसे देखकर अभी भी भ्रमित था। फिर उसके घर की घंटी बजी। देखने पर उसे कोई नहीं मिला, लेकिन उसे एक उपहार बॉक्स मिला, जिसे खोलने पर उसमें से जोकर बाहर आया और अगले ही पल असली जोकर भी वहां आ गया। इससे पहले कि वो उसे देख पाता, जोकर पीछे से आया और उसकी गर्दन में नीचे से ऊपर तक चाकू मार दिया। उसने उसे कुचलते हुए मार डाला। सुबह अब हमें कोल दिखाया जाता है, जिसे उसके मेयर पिता स्कूल के कारण डांट रहे थे। कोल ने कहा कि शिक्षक भी हमारे साथ अच्छे नहीं थे।
मेयर ने अपने बेटे को समझाया कि शिक्षक के भाई की मकई कारखाने के जलने के कारण मौत हो गई थी। उसका परेशान व्यवहार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती तुम्हारी है। यह सुनकर कोल गुस्से में वहां से चला जाता है। आज वसंत दिवस समारोह भी था। सभी बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे और क्वीन भी बहुत उत्साहित थी। वो सब कुछ का वीडियो बनाना चाहती थी, इसलिए कोल उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और कोल के बाकी दोस्त दूसरे वीडियो बनाने चले जाते हैं। उत्सव के दिन एक रैली निकाली जा रही थी जिसमें एक बहुत बड़ा जोकर था और उसके हाथ में एक मकई थी। एक छोटा मकई कारखाना मॉडल और मकई के खेत भी इन सभी मॉडलों में दिखाए गए थे। जोकर के वेश में एक लड़का यहाँ चालें दिखा रहा था। गलती से एक बम मकई के खेत के अंदर गिर जाता है। वहां आग लग जाती है, सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है और वो बड़ा जोकर भी मर जाता है। वो टूटकर गिर जाता है। यहाँ अराजकता और भगदड़ मच जाती है, जिससे मेयर बहुत गुस्सा हो जाता है। हालांकि कोल और उसके दोस्त इन सब में दोषी नहीं थे, फिर भी पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये इन बच्चों की शरारत थी। क्वीन इस शहर में आने के अगले ही दिन जेल चली गई। इस समय उसके पिता उसे ठीक करने के लिए आए थे और उसके जेल जाने के कारण अपने पिता पर बहुत गुस्सा थे। वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे दोषी ठहराते हैं। क्वीन के पिता उसके लिए एक कार भी लाए थे, लेकिन आज उसके जेल जाने के कारण वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कार भी कुछ समय बाद दूंगा। यहाँ दूसरी ओर हम घर पर कोल के समूह के एक अन्य सदस्य को देखते हैं। वो वर्कआउट कर रहा था, तभी जोकर उसके पीछे आया और उसके वजन के नीचे एक ब्लेड रख दिया उसकी आंखों के सामने। वो इस वजन को किसी भी समय उठा सकता था। जब वो उसे स्टैंड पर रखने लगा, जोकर ने उसके हाथ रोक दिए और ब्लेड उस पर पूरी ताकत से गिर गया, जिससे उसका शरीर घायल हो गया। अंत में कट जाता है और वो वहीं मर जाता है। खैर, रात में हमें फिर से क्वीन दिखाया जाता है, जिसे कोल का एक संदेश मिला था। कोल उसे नीचे लेने आया था। क्वीन अपने पिता से डरती थी, लेकिन कोल उसे बताता है कि डरो मत, मैं तुम्हें सुबह तक वापस ले आऊंगा। यह सुनकर वो कोल के साथ पार्टी करने जाती है। रास्ते में वे क्वीन के पड़ोसी रॉन से मिलते हैं, जो शिकार के बाद कहीं जा रहा था। कोल उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित करता है और वो कहता है कि वो रात के खाने के बाद आएगा। पार्टी में पहुंचने पर क्वीन खूब आनंद ले रही थी। कुर्सी के लगभग सभी बच्चे वहां थे, लेकिन उसके समूह के 2 सदस्य गायब थे। ये लोग उन्हें भी याद कर रहे थे, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि शायद वे किसी काम में व्यस्त होंगे। किसी ने भी उन्हें ये पता लगाने के लिए फोन करने की परवाह नहीं की कि वे जिंदा हैं या मर चुके हैं। उसी पार्टी में जब क्वीन और कोल के समूह की लड़कियां बात कर रही थीं, अचानक एक खून से लथपथ घायल लड़की खेतों से बाहर आती है और गिर जाती है। मतलब वो मर चुकी थी। और फिर तुरंत कोई उनके दोस्त का सिर उनके पास खेतों में गिरा देता है, जिसे व्यायाम करते समय देखा गया था। इकबाल को एक जोकर ने मार दिया था। जगह के लोग गंभीर नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़की शरारत कर रही थी और सिर भी नकली था। लेकिन जब क्वीन पास गई और लड़की की सांसें जांची, तो उसे पता चला कि वो सच में मर चुकी थी। और जिस लड़की ने सिर पकड़ रखा था, वो घबरा जाती है और सिर गिरा देती है और अराजकता का माहौल बन जाता है। और फिर खेत से एक जोकर बाहर आता है। इन लोगों को समझ में आ गया कि ये वही जोकर है जो सभी को मार रहा है। उसके हाथ में धनुष और तीर था। इससे वो एक लड़की के सिर पर वार करता है और उसे भी मार देता है और अराजकता पैदा करते हुए सभी लोग यहाँ से भागने लगे। सभी बच्चों ने उस घर को अंदर से बंद कर दिया जिसमें पार्टी चल रही थी, ताकि ये जोकर उन तक न पहुंच सके। अब केवल क्वीन बाहर बची थी और ये जोकर उनका पीछा कर रहा था। और फिर उनका सौभाग्य था कि रॉन अपनी छोटी बंदूक के साथ यहाँ आया और उसने इस छोटी बंदूक से जोकर को गोली मारकर मार डाला। जब वो मर गया तो उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो मरा, उसी खेत से 8 से 10 और जोकर निकलने लगे। उन्हें देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन फिर रॉन ने दूसरे जोकर के हाथ पर गोली मार दी और उसके हाथ को शरीर से अलग कर दिया। और फिर ये सभी लोग यहाँ से भाग गए और एक स्टोर रूम में चले गए और स्टोर रूम को बंद कर दिया। दूसरी ओर क्वीन के पिता क्वीन के कमरे में आ गए थे। आज सुबह उन्होंने क्वीन को बहुत डांटा था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्होंने क्वीन से माफी मांगी। वे पैसे मांग रहे थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि क्वीन बिस्तर पर नहीं है और वे फिर से गुस्से से भड़क उठे। क्वीन को वापस लाने के लिए वे उसे खोजने के लिए शहर जाते हैं। यहाँ बच्चे स्टोर रूम में थे जहाँ वे थे। ये लोग थोड़ी राहत में थे, क्योंकि रॉन के पास एक छोटी बंदूक थी। लेकिन रॉन बुरी खबर देता है कि उसकी छोटी बंदूक में अब केवल 3 गोलियां हैं। डर का माहौल और भी बढ़ जाता है और फिर 2 जोकर स्टोर ढूंढते हैं और उसे खोलते हैं। इससे पहले कि एक जोकर उन पर हमला करता, रॉन गोली मार देता है और उन दोनों को मार देता है। यहाँ कोल उसे डांटने लगता है, क्योंकि वो इन दोनों से लड़ सकता था। रॉन ने 2 गोलियां बेकार में क्यों बर्बाद की। यहाँ उनके तर्क से सभी को पता चलता है कि पहले रॉन और कोल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। खैर, अब वे इस स्टोर में इन जोकरों से बचने का कोई रास्ता खोजने लगते हैं और उन्हें यहाँ 2 गैस सिलेंडर मिलते हैं। जबकि दूसरी ओर हम क्वीन के पिता को देखते हैं जब वे अपने क्लिनिक के सामने से आते हैं। जब वे गुजरते हैं तो उन्होंने क्लिनिक के दरवाजे और रोशनी खुली देखी। अंदर जाने पर एक जोकर उनके सामने आया, जिसने जबरदस्ती क्वीन के पिता को पकड़ा और अपने एक साथी का इलाज करने के लिए कहा।
उसका हाथ पूरी तरह से कट गया था। ये एक पुलिस मामला था। फिर जोकर ने कहा कि तुम्हारे बच्चों ने ये किया है, अगर तुम उसका इलाज नहीं करते हो तो मैं उसे मार डालूंगा। क्वीन को वहां रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। रॉन योजना बनाता है कि कोल सभी लड़कियों को इस रास्ते से बाहर ले जाएगा और रॉन सिलेंडर खोलेगा और उसे विस्फोट करेगा। कोल ने भी अपना काम किया। रॉन ने सिलेंडर खोला और वहां एक लाइटर फेंक दिया और खुद सुरंग में आ गया। जोकर जो उनका पीछा करके इस स्टोर में आने वाले थे वे बुरी तरह घायल हो गए और इन बच्चों ने राहत की सांस लेने के बाद घर जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से शेरिफ आया और उन्हें रोक दिया और उसके हाथ में छोटी बंदूक देखकर रॉन को गिरफ्तार कर लिया। उनके 100 बार समझाने के बावजूद कि कुछ जोकर हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं, वे केवल खुद की रक्षा कर रहे थे, लेकिन शेरिफ उनकी नहीं सुनता और लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाता है। अब लड़कियां यहां अकेली रह गई थीं, जिन्हें घर जाने के लिए एक कार की जरूरत थी और कार पार्टी हाउस में थी। कार लेने के लिए वे छिपकर मकई के खेत की ओर जाने का फैसला करती हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि यहां पहले से ही कई जोकर मौजूद थे जिन्होंने इन खेतों के अंदर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। क्वीन ने होशियारी दिखाई और जोकरों से बचने के लिए ये लोग बैठ गए ताकि जोकर उनकी हरकतें न देख सकें। ये लड़कियां चिल्लाने ही वाली थीं, लेकिन किसी और ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनके मुंह अभी भी खुले थे, लेकिन वे खुद को नियंत्रित कर रही थीं और फिर जोकर उनके पीछे आया और उसका मुंह भी पकड़ लिया और ये लोग बुरी तरह डर गए। इस घबराहट में क्वीन ने जोकर के चेहरे पर एक जोर से लात मारी और ये तीनों यहां से भाग गए। अब वे रास्ते में दौड़ रही थीं जब एक जोकर ने उनके एक साथी को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह मारा, इतना कि उसका खून दूसरी लड़की के चेहरे पर छलक गया। ये लोग इस खेत से चिल्लाते हुए बाहर आए। ये लोग बाहर आए और अपनी जान बचाने के लिए वे पास के एक खुले घर में घुस गए। ऊपर जाने पर उन्हें एक फोन मिला जो काम नहीं कर रहा था और वे शिकायत करने की सोच रहे थे। ये घर बहुत अजीब था। इसमें जोकर के कई चित्र थे और वे सभी क्लिपिंग थे जो दिखाते थे कि जोकर ने लोगों की हत्या कैसे की। और अब उस घर में कोल के पूरे समूह के चित्र भी थे, जिसका मतलब था कि इस बार जोकर ने इस पूरे समूह को निशाना बनाया था। जिस जोकर के बारे में वे हमेशा खबरें पढ़ते थे वो एक नहीं बल्कि एक से अधिक थे। यहाँ उन्हें एक जोकर का डिब्बा भी मिला जिसे खोलने पर हमेशा की तरह एक जोकर निकला और यहाँ भी एक और जोकर आया जिसने क्वीन के साथी के पेट में चाकू मार दिया। इससे पहले कि वो क्वीन पर हमला करता, क्वीन ने बुद्धिमानी और गति दिखाई और अपने साथी के पेट से चाकू निकाला और जोकर पर हमला किया। उसने उसे पेट में चाकू मारकर मार डाला। यहाँ अस्पताल में हमें क्वीन के पिता दिखाए जाते हैं जो एक जोकर का इलाज कर रहे थे। वो जानबूझकर जोकर को दर्द निवारक देता है और वहां खड़े दूसरे जोकर से मदद करने के लिए कहता है। जब वो अपने साथी की मदद करने लगता है तो वो क्वीन के टायरों को चकमा देता है और उसकी गर्दन में चाकू मार देता है। मरते हुए ये जोकर उसे बताता है कि जो काम तुमने हमारे साथ किया है, तुम्हारी बेटी भी वही काम हमारे लोगों के साथ मकई के खेत में कर रही है। ये सुनकर क्वीन के पिता समझ जाते हैं कि क्वीन बड़ी मुसीबत में है। जब क्वीन बाहर आई तो उसे एक कार मिली। वो इस कार में बैठकर भागना चाहती थी, लेकिन अब उसके चारों ओर कई जोकर थे। अब इन सभी जोकरों ने क्वीन को पकड़ लिया और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। यहाँ सबसे पहले एक जोकर ने अपना मुखौटा उतारा और देखा गया कि ये जोकर कोई और नहीं बल्कि शेरिफ है। एक एक करके अन्य सभी जोकरों ने भी अपने चेहरे दिखाना शुरू कर दिए। वे सभी इस शहर के सम्मानित लोग थे। कुछ कैफे के मालिक थे और कुछ मॉल के मालिक थे। क्वीन इन लोगों से सवाल करती है कि तुम लोग अपने ही शहर के लोगों को क्यों मार रहे हो, हालांकि तुम्हारा काम शहर के लोगों की रक्षा करना है। यह सुनकर इन जोकरों का नेता ऊपर से आता है और कहता है कि नहीं, ये हमारी वसंत दिवस की परंपरा है। क्वीन ने उसे पहचान लिया और कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि शहर का मेयर है। मेयर अब क्वीन को चिढ़ाने लगता है और कहता है कि दरअसल तुम बच्चे हमें बहुत परेशान करते हो, तुम हमारी बात नहीं सुनते, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है, इसलिए हमने ये परंपरा बनाई। ये था कि हर वसंत दिवस पर हम उन बच्चों को मारेंगे जो हमारे लिए मछली बनाते हैं, और इस बार कोल के समूह ने सभी को सबसे ज्यादा परेशान किया था। यहाँ वो देखती है कि कोल को लटकाया गया था। फिलहाल उसके पैरों के नीचे एक धब्बा था जिसके कारण वो जिंदा था। क्वीन ये देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेयर कहता है कि इस लड़के की वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी। उसे पता था कि वो ड्रग्स की आदी हो रही थी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और इस तरह उसकी मौत हो गई। हाँ, मैं सहमत हूं कि हम भी तुम बच्चों का थोड़ा फायदा उठाते हैं। जैसे मुझे उस मकई कारखाने के बीमा के पैसे की जरूरत थी, इसलिए पिछले महीने मैंने इसे खुद जला दिया और इसका इल्जाम तुम पर लगा दिया। ये सुनकर कोल बहुत हैरान होता है कि उसके पिता ने खुद एक बुरा काम किया और इसका इल्जाम उस पर लगा दिया। वो अपने पिता से कहता है कि तुम लोग गलत हो, तुम लोगों को मर जाना चाहिए। हंसते हुए मेयर तालियां बजाना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ सभी को मार डालो। इससे पहले कि वो क्वीन पर गोली चलाता, एक कार यहाँ आती है। कोल तेजी से गाड़ी चला रहा है। वो जोकर के पैरों के नीचे से धब्बा हटा देती है और दो जोकरों के ऊपर चढ़कर उन्हें मार देती है। दरअसल ये क्वीन के पिता थे जो आए थे और इन जोकरों से लड़ने लगे थे।
अब इन जोकरों और क्वीन के पिता के बीच लड़ाई छिड़ गई, जबकि दूसरी ओर क्वीन ने खुद को आजाद कर लिया और अपने पिता का समर्थन करने लगी। शेरिफ, जो क्वीन के पिता को मारने वाला था, उसे ढूंढते हुए शेरिफ एक कमरे में आया जहां बहुत सारे जोकरों के कपड़े रखे थे। वो एक जोकर के नीचे क्वीन के जूते देखता है और उस पर हमला करता है, लेकिन ये एक जाल था जो क्वीन ने बनाया था। उसे फंसाने के लिए क्वीन दूसरी तरफ खड़ी थी। उसने दूसरे जोकर को अपने जूते पहनाए थे ताकि शेरिफ आकर्षित हो सके। अब जैसे ही शेरिफ उसे अपने पीछे देखता है, वो चिल्लाता है और अवसर का लाभ उठाते हुए क्वीन उसके मुंह में एक टेजर गन डाल देती है, जिससे वो सदमे से मौके पर ही मर जाता है। बाहर हम देखते हैं कि शेरिफ रॉन भी कार से बाहर आ गया। वो अपनी छोटी बंदूक से कोल की रस्सी को गोली मारता है और उसे गिरा देता है और उसे बचाता है। तब तक उन्होंने सभी जोकरों को मार दिया था। क्वीन जल्दी से आती है और अपने पिता को गले लगाती है और वे राहत की सांस लेते हैं। बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें उन्होंने जल्दी से जाने का फैसला किया। क्वीन इस समय ड्राइविंग सीट पर आ गई थी, लेकिन उसे याद आया कि उसे कार चलानी थी। जब वो नहीं आती है तो उसके पिता उसे आराम देते हैं और उसे गाड़ी चलाना सिखाते हैं। इससे पहले कि वे यहां से निकलें, आखिरी जोकर यानी मेयर उनके सामने आता है, जिसके हाथ में एक चेन थी। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन फिर क्वीन ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और इस तरह मेयर उनकी कार के नीचे आ गया और मारा गया। ये लोग बच गए और शहर की ओर बढ़े। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब क्वीन के पिता इस शहर के मेयर बनने वाले हैं और क्वीन अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रही है। रॉन और कोल भी क्वीन को अलविदा कहने यहां आए थे, जो उसे उसकी सुरक्षा के लिए एक टेजर गन देते हैं। जिसके बाद क्वीन खुद कार चलाकर यहां से निकल जाती है और रास्ते में उसे अपनी कार में एक जोकर का डिब्बा मिलता है, जिसे वो कार से बाहर फेंक देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।